सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो एक फंक्शन टॉपिक होता है अलजेब्रा में। फंक्शंस हम पढ़ने वाले कैलकुलस का ही वैसे पार्ट होता है। तो फंक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं ना, तो फंक्शन के कुछ स्पेशल टॉपिक ले लेते हैं जिसे पीरियड बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन जैसे होते हैं ना, कुछ फंक्शंस होते हैं जो रिपीट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रिपीट करते रहते हैं, कि सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो क्या अपनी वैल्यू रिपीट करते रहते हैं, तो उन्हें पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक क्या होता है, जैसे कोई एक सर्टेन नंबर हो गया या सर्टेन फंक्शन हो गया, वो क्या कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करता जा रहा है। जैसे अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये हमारा साइन एक्स होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर हम देखें यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे इसके बीच में हमारा फंक्शन रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये यहाँ से पहुँचा, फिर अगर हम इसको आगे बनाए, ऐसे देखते हैं बस, फिर अगर इस चीज़ को हम ढक लें, इस चीज़ को ऐसे मिटा दें, तो ऐसे लग रहा है फिर से वही चीज़ आ गया। फिर से मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे फंक्शन फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे कॉपी पेस्ट कर दिए, इसको उठाकर फिर से पेस्ट कर दिए, फिर से पेस्ट। तो ये इसको क्या होता है, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं डिफिनीशन क्या होती है पीरियोडिक फंक्शन। टॉपिक क्या हमारा, पीरियोडिक फंक्शन। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। A function affects each periodic with period t कहता है। ये मतलब जो t हम लेंगे ना पीरियड, क्योंकि वो क्या होगा, t हमारा जो होगा, मान लीजिए कोई सर्टेन नंबर है, वो क्या पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं कि मतलब निगेटिव होगा। ये थोड़ी कर हमारा कोई ये नंबर है, ये इसके बाद होगा, ये मतलब ये नंबर कहीं पीछे से जाके हम बात नहीं कर सकते ना कि ये नंबर क्या पता कल रिपीट किया होगा, नहीं। हम ये बता सकते हैं कि ये घड़ी, जैसे कोई घड़ी है, हाँ इसके बाद रिपीट करेगी, इस टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट, ये नहीं करके वहाँ पर रिपीट किया होगा नहीं, या कोई ऐसा फंक्शन होगा रिपीट किया हो पार्ट, उसके पार्ट के बारे में नहीं बता सकते हम, लेकिन फंक्शन को हम देख ये बता सकते हैं हाँ ये रिपीट करेगा। तो टी हमारा कैसा होगा, टी हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो टी हमारा टी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है, विच पीरियड टी इफ f of x plus t is equal to fx, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, for every x belongs to domain, मतलब जो fx होगा ना उसी के डोमेन में ही रिपीट करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि उसके कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो fx में लाई नहीं करे, लेकिन वो डोमेन में उसके मतलब डोमेन में है नहीं, और उस वैल्यू को पुट कर देना तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा। जब डोमेन में नहीं है तो मतलब डिफाइंड नहीं हो, उस सर्टेन नंबर के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी जो x की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, वो पर्टिकुलर यानी उसके डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमने कुछ x में कोई इनपुट, ये क्या किया, इनपुट हमने कोई इनपुट ऐड किया तो fx हो गया ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे fx इक्वल टू, ठीक है, साइन एक्स होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ऐड करें, जैसे अगर मान लीजिए π/6, ठीक है, x इक्वल टू π/2 अगर हम मान लीजिए पुट किए, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो गई, fx क्या हो जाएगा, fx प्लस पाई x प्लस π/2 ना, और ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस π/2 हमारा क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ पे जो फंक्शन ही चेंज हो गया हमारा, तो cos x हो गया, मतलब fx मतलब x प्लस t जो हमारा है वो fx इक्वल है। चलो हटाओ, मतलब ये तो नहीं है, मतलब इसका इस π/2 पे नहीं होगा। अगर यह चीज को पाई लेके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, f ऑफ x प्लस पाई ना, ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस पाई। अब साइन x प्लस पाई क्या होगा, माइनस साइन पाई करेंगे। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये तो हो गया, लेकिन हमारा क्या हो गया, ये माइनस fx इक्वल हो गया, जो कि नॉट इक्वल है हमारे fx के ना। तो ये भी पीरियड, मतलब इसका पीरियड क्या होगा, टी मतलब टी भी नहीं हुआ। फिर अच्छा हम लेते हैं कि x इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रख के देखते हैं।
तो x क्या हो गया x प्लस 2 पाई, ठीक है। अच्छा इसे कंपेयर करें तो क्या होगा, तो हमारे x प्लस समथिंग मतलब t है, और ये क्या 2 पाई का पॉजिटिव है। अब यहाँ देखते हैं साइन x प्लस 2 पाई, साइन x प्लस 2 पाई कितना होता है, मतलब कि हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस x, ये हमारा कितना हो गया साइन x। अब यहाँ पे क्या हो, ये क्या हमारा fx हो गया। हम यही बोले ना कि हमारे डेफिनेशन क्या है x प्लस t इक्वल टू fx आ जाए, क्योंकि हमारा क्या होगा वो पीरियड को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो गया t इक्वल टू 2 पाई, 2 क्या है इसका पीरियड है, ठीक है, जो कि कैसा है एक पॉजिटिव नंबर है। तो इससे अब ये तो हो गया, हम ऐसे क्या पर्टिकुलर वैल्यू रख के तो थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि आगे क्या हम कुछ इसके ग्राफ से हम देखते हैं कि साइन का ग्राफ देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई हो गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें 0, ठीक है, 0 0 के बाद फिर यहाँ पे मान लीजिए आएगा पाई हो गया। ये तो क्या होगा कि यहाँ से शुरू किया हमने, फिर ये स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर यहाँ से रिपीट नहीं करना, ग्राफ हमारा क्या हो गया निगेटिव। फिर अच्छा इस चीज़ को हम ऐसे ढक लें, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से देखें तो इस चीज़ को अगर हम वो कर दें हमारा तो इस चीज को अगर ढक लें, फिर हम देखेंगे फिर यहाँ तक क्या हमारा सेम, जैसे इसी को हम क्या किए कॉपी पेस्ट करा के फिर से यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं ना, ये चीज हमारा दिख रहा है। यहाँ पे ये जो लेंथ देख रहे हैं हम क्या हो गई, ये लेंथ कितनी है x इक्वल टू 2 पाई, और यही हमारा क्या होगा पीरियड। मतलब जब एक सर्टन डिस्टेंस के बाद हमारा अगर ग्राफ जो फंक्शन रिपीट करने लगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अलग अलग फंक्शन के लिए डिफाइन करते जाते हैं, देख लेते डायरेक्ट ये याद करने के लिए क्या क्या कौन से फंक्शन के लिए क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये हो गया हमारा साइन एक्स cos x sec x cos x, इसका जो पीरियड होगा ना वो हमारा t, मतलब t जो हमारा होगा वो कितना होगा 2 पाई। फिर यहाँ पे पॉइंट वाइज देते हैं tan x cot x, इसका जो पीरियड होगा कितना होगा t इक्वल टू कितना होगा पाई। अब एक बार देखते हैं साइन tan x ग्राफ से देखते हैं, पाई बाई 2 में क्या रहता है हमारा tan, हमारा ग्राफ हो गया ना, हमारा पाई बाई 2 हो गया। ये कितना होगा हमारा पाई बाई 2। फिर अगर ये देखिए ये चीज हमारे साथ, फिर ये आ गया, फिर ऐसे यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर के बाद हमारा रिपीट करता जा रहा है, किसके किसके बीच में रिपीट करता जा रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में ना। जो ये चीज़ अगर देखेंगे यहाँ तो ये ग्राफ फिर यहाँ और इस वैल्यू में अगर देखें तो यहाँ के बाद क्या होगा सेम इस चीज़ को फिर से कॉपी पेस्ट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो इस लेंथ में हमारा जो ग्राफ है वो रिपीट करा, इसीलिए इसका टाइम जो पीरियड कितना होगा पाई होगा टाइम से। और ऐसे कॉटे का भी ग्राफ बना के देखेंगे तो हमारा पीरियड ये पर्टिकुलर नंबर के बाद हमारा रिपीट करता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये, और उसके बाद कुछ ये हो गया, इसके लिए कितना पीरियड कितना होता है तो बचा भी वो हमारा एक होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ जो फंक्शन होता है हमारा, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा उसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं करली एक्स से, ठीक है, करली एक्स से कुछ भी हो गया
मान लेके चल रहे हैं। इसका ग्राफ अगर हम बना के देखते हैं y इक्वल टू ना, ग्राफ देखते हैं क्या होता है ग्राफ। हम वो फंक्शन की स्टार्टिंग हम पढ़ के आते हुए आ रहे हैं कि इसका जो इसकी जो कर्ली की जो वैल्यू होती है किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है ना, इसी के बाद वैल्यू आती है। तो अगर हम 1 से 0 के बीच में जा रहे हैं, ये हो गया 0, 0 कैसा देगा 0, उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा 1, फिर ऐसे आगे जाएंगे ना, फिर ये क्या ओपन, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ये, क्योंकि वैल्यू जैसे ही ये फंक्शन जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी 0 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि वो ये क्या है ओपन है, क्लोज नहीं है ना। 0 पे वैल्यू हमारी जो होती है वो देखना 0 पे तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जब ये -1 हो गया, ठीक है। 0 पे भी ओपन है, जैसे ही 1 के पास पहुंचा क्या हो गया हमारा ओपन हो गया, फिर 2 पे भी 3 पे भी ऐसे क्या। अब हम देख रहे हैं क्या यही सेम ग्राफ यहाँ कॉपी पेस्ट है, इस इंटरवल सेम ग्राफ ऐसे फिर ऐसे जैसे पीछे होते जाएगा। कितने नंबर के बाद हमारा ये रिपीट कर रहा है, कितने इंटरवल के बाद, ये डिस्टेंस कितनी है 1 के बाद, मतलब ये इसका जो 1 क्या होगा वही हमारा पीरियड होगा। जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका जो यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है 1 होता है। 1 के बाद ये क्या करेगा रिपीट करेगा, जैसे ही 1 के बाद 1 ये सर्टेन नंबर हमारा रिपीट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब तो जैसे हमने देखा कि ये हमारा जो ये नंबर है 1 हो गया 1, अगर मान लीजिए 2 हम इस नंबर को ये कर दें भाई, हम करके हम करेंगे इसके बीच में, देखते हैं ये इस डिस्टेंस पे, अगर कोई कह दे कि इसका पीरियड तो 2 भी हो सकता है ना, जैसे ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया। अब कोई कहते हम तो सर इतना लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, फिर इसके बाद ये लेंगे, हाँ यहाँ पर भी ये देखेंगे कि ये 4, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है 2, यहाँ इसको उठा कर फिर इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, फिर यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, यहाँ पर भी तो वो कर रहा है, लेकिन क्या है मिनिमम हमें देखना होता है, मिनिमम जैसे ये क्या है जो हमारा 1 है ना वो इसका फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड। 2 भी इसका पीरियड होगा, 2 भी पीरियड होगा, 4 भी होगा, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट एकदम लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए उसका, जिसमें वो रिपीट करे, हमारा फंक्शन जो रिपीट करे, तो वो तो फिर देखते हैं फंडामेंटल। अगर जैसे अब इसका साइन का जैसे कोई बोल दिया कि सर हमारे पास एक फंक्शन है, मतलब साइन को उठा लेते हैं, अगर हम जैसे y कर दो क्या लिख सकते हैं साइन है, ठीक है, साइन है। अब इसका ग्राफ देखना थोड़ा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमारा देखिए साइन ना, ठीक है। अब कोई कह रहा है सर हम तो ये नहीं लेंगे, हम इसका जो पीरियड है ना वो तो ये लेंगे, यहाँ आपको वो फंडामेंटल जो है ना वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा पाई 2 पाई, ये 4 पाई, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि सर हम तो ये 2, हमको पता है कि साइन का कितना जो पीरियड होता है कितना होता है 2 पाई होता है, लेकिन कोई कह रहा है कि सर हम तो यहाँ में हम तो ये 2 से क्या है हम 0 से 4 पाई ले लेंगे, 4 पाई को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, करेगा हाँ ठीक है, वो भी पीरियड ही है उसका, क्योंकि वो 4 पाई में ग्राफ रिपीट कर रहा है, लेकिन वो उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। फंडामेंटल पीरियड हमारा वो होगा जो लीस्ट एकदम लीस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए जिसमें फंक्शन रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसका साइकिल जिसमें रिपीट हो रहा है, ये देखना 2 पाई में रिपीट कर रहा है, तो 4 पाई में भी 2 बार रिपीट हो जाएगा, एक बार यहाँ तक रिपीट हो जाएगा, फिर यहाँ तक रिपीट हो जाएगा फंक्शन, तो क्या होगा वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा हमारा, 4 पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। जो हमारा लीस्ट वैल्यू कितनी है 2 पाई, 2 पाई साइन का जो 2 पाई है जो इसका पीरियड तो वो फंडामेंटल पीरियड है उसका, ठीक है। ये चीज हाई हो कि समझ में आ गई कि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, कि वो ऐसे देखते हमारा जो लीस्ट उस इंटरवल में हमारा लीस्ट जो वैल्यू होगी ना, वो ऐसी वैल्यू जिस पे फंक्शन रिपीट कर जाएगा वो हमारा
अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं फंडामेंटल पीरियड के। अच्छा उसके पहले देख लेते हैं, जैसे अगर ये तो हो गया हमारा ये अब फिर यहाँ पे ये आता है, अगर मान लीजिए साइन n की पावर x cos n की पावर x, ये क्वेश्चन यूज होते रहेंगे, cos n x पावर मतलब n है ठीक है sec x। अब यहाँ से दो चीज होगी, n क्या हो सकता है, n या तो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब n तो पॉजिटिव हो गया, या तो मतलब दैट मींस ये नेगेटिव हो सकता है, n क्या हो सकता है इवन, और n क्या हो सकता है ऑड हो सकता है। अगर n इवन हुआ तो देखो क्या हो गया, इवन हो गया तो मतलब क्या हो गया, हमारी जो वैल्यू ग्राफ क्या होता है इवन वाले का हमें पता है ना, तो हमेशा नीचे वाला ग्राफ क्या होगा ऊपर हो जाएगा। अगर n इवन है तो इसका जो पीरियड होगा कितना होगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। n ऑड होगा, ऑड के लिए हमने देखा था जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, sin क्यूब x हो गया, sin पावर 4 हो, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, t हमारा हो जाएगा 2 पाई ना। और जो अगर ये होगा हमारा cot पावर n एंड tan n ना, इसका तो हमेशा ऑलवेज पीरियड इसका इसका ऑलवेज पीरियड कैसा होगा t, ये n कुछ भी हो सकता है, मतलब n इवन हो या ऑड हो, इसका पीरियड हमारा क्या रहेगा पाई है ठीक है। तो ये बेसिक्स था हमारा, इसको देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं। जनरली प्रॉपर्टी देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है जो इनवर्स फंक्शन होते हैं ना उनका पीरियड डिफाइन नहीं होता, नॉट एग्जिस्ट ठीक है, उनका पीरियड क्या होता है जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जैसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट इनवर्स, जो हमारा इनवर्स फंक्शन होता है वो उसको पीरियड हमारा डिफाइन हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है मिनिमम फंक्शन होता है, मतलब नॉट बाइजेक्टिव होता है ठीक है। अब ये फंक्शन में जैसे पढ़ के आए जिससे हम बता देंगे कि वो क्या होता है मिनिमम और मिनिमम, वो हम आगे पढ़ के आ चुके हैं ठीक है। जनरली देखो क्या कंजुगेट वो कंपोजिट फंक्शन पता है आपको, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन को हम कंपोज करते हैं, कंपोज होते हैं ना, कंपोज करके मतलब उसमें आप दूसरे ठीक है। जैसे देखो आप, जैसे मान लीजिए एफ एक्स हमारा है क्या क्या साइन एक्स ठीक है, जी एक्स हमारा है कॉस एक्स है। अब हमको कोई पूछे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो मतलब जी के अंदर क्या हो जाएगा और जो हमारा क्या है साइन एक्स ठीक है। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे एक्स, अगर ये ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा और मतलब इस टाइप में जब हो ना इसको क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं ना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑफ हो गया ना, एक ही कंपोजिट फंक्शन होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कोई दो कंपोजिट फंक्शन दिए ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपोजिट, दूसरा प्रॉपर्टी देते हैं कि कोई कंपोजिट फंक्शन है एफ एक्स ना, अगर कोई इसी कंपोजिट फंक्शन का पीरियड मान लीजिए t1 दिया है, दूसरा जो फंक्शन है उसका पीरियड कितना दिया है t2 दिया है ना, तो अगर हम यहाँ पे f ऑफ fx प्लस माइनस gx करें ठीक है, और तो जो हमारा f ऑफ fx प्लस माइनस gx करें तो उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है तो fx प्लस माइनस gx या तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम f ऑफ fx इनटू gx या डिवाइड करते हैं ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि भाई इसका पीरियड क्या है, इसका तो हमारा t1 है, इसका पीरियड क्या है t2 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हम दोनों का ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या होगी, वो जो फंक्शन होगा ना कोई वो
वो क्या होगा, उसकी वैल्यू या तो घट जाएगी बढ़ जाएगी। पीरियड क्या होगा, डेट में चेंज हो जाएगा ना। अब इसके अगर तो कंपोजिट जिनकी T1 T2 है, इसका जो पीरियड होगा T इक्वल टू होगा वो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे fx ले लेते हैं हम, fx इक्वल टू साइन x, ठीक है, और gx इक्वल टू ले लेते हैं हम gx इक्वल टू ले लेते हैं tan x, ठीक है। अब f ऑफ fx प्लस gx का हमको पीरियड बताना है ना, तो देखना क्या हो जाएगा, sin x प्लस tan x। अब इसका पीरियड हमको पता है, इसका t कितना होता है, 2 पाई होता है, इसका कितना होता है, t इक्वल टू कितना होता है, पाई होता है। अब देखना यार 2 पाई और पाई क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है, लेकिन जब दो इरेशनल नंबर का क्या होता है, एलसीएम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं सर जी। कितना होता है, एक तो पाई कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि क्या है पाई तो दोनों आएगा ही ना, पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 2 और 1, इसका पीरियड मतलब कितना हो गया, हम क्या करें एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 ना, तो इसका 2 और 1 का एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 1 1 कितना हो जाएगी, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 पाई, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन का जो मतलब fx sin x प्लस tan x होगा, उसका जो पीरियड कितना होगा, 2 पाई, ठीक है। अब एक हम प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। जनरली जैसे fx का क्या है कि कोई फंक्शन जो हो गया fx ना, fx हमारा मान लीजिए इसका पीरियड क्या हो गया, t हो गया, ठीक है, और एक हमारा दूसरा फंक्शन है g ऑफ fx, इसका पीरियड t1 हो गया, इसका पीरियड t2 हो गया ना। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा या फिर उसका फंक्शन t1 है, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि कंपोजिट फंक्शन निकालना है, g ऑफ f ऑफ fx बताना है ना, तो जो g ऑफ fx होगा ना, क्या होगा मतलब जो g हमारा जो फंक्शन होगा, gx कुछ फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए, तो जो x हमारा जो डिफाइन होगा क्या होगा, वो इसकी fx पे डिपेंड करेगा, fx के वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा ना कि fx कब रिपीट कर रहा है, fx कब रिपीट कर रहा है, ये t1 पे मान लीजिए t पे, इसका पीरियड t है, t पे, तो ये क्या होगा, जो g ऑफ fx होगा ना, उसका भी जो पीरियड होगा वो कितना होगा, वो t ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे t तो होगा, लेकिन t क्या कोई जरूरी नहीं, वो फंडामेंटल t होगा, या मान लीजिए यहाँ पे sin x का पीरियड 2 हो गया, ठीक है, 2 पाई है, तो कोई जरूरी नहीं कि अब gx जो होगा दूसरा वाला फंक्शन जो होगा, जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है, उसका पीरियड भी 2 पाई होगा, नहीं 2 पाई नहीं होगा, हाँ लेकिन ये है 2 पाई हो सकता है, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं हो सकता कि भाई ये 2 पाई ही होगा, तो वो हमारे वहाँ पे जो होगा वो हमारा 2 पाई नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जो तुम ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, f ऑफ fx इक्वल टू sin x ना, ये हम क्या निकाल लिए हाइट पर, और यहाँ पे एक और फंक्शन ले रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये दो फंक्शन ले ले, मान लीजिए एक फंक्शन है, ये लिखा क्या होगा, ये कोई gx से, ये g ऑफ fx से लिखा है, ठीक है, ये मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, ये लिया होगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते hx फंक्शन है, वो क्या हो रहा होगा, sin x रहा होगा, और एक हमारा gx जो होगा मान लीजिए वो क्या होगा, कर्ली x होगा ना। तो यहाँ पे देखना है, इसको इस फंक्शन लिखने के लिए क्या होगा हमारा, g ऑफ hx, ठीक है, hx क्या होगा हमारा, ये इसके h के अंदर क्या आ जाएगा, कर्ली x आ जाएगा, और ये x कहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है, इसका क्या हो गया, इसका पीरियड तो मान लीजिए 2 पाई है ना, लेकिन अब ये जो हमारा fx है वो किसके 2 x तो नहीं है हमारा, इसलिए अंदर वाले फंक्शन के हिसाब से हमारा वो चेंज होगा। अब अंदर वाले फंक्शन को पता है कि जो ये fx है, मतलब जो ये फंक्शन है
इसका पीरियड हमें पता है कितना होता है, t इक्वल टू 1 होता है। तो साइन की फर्क नहीं पड़ता है भाई, साइन करने क्या ये डिपेंड कर रहा है, कोई वैल्यू होगी कुछ भी हम यार कुछ भी रखेंगे लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका पीरियड क्या होगा, एक सर्टेन नंबर, मतलब एक नंबर के बाद वो रिपीट कर देगा। तो इस ओवरऑल जो इफेक्ट होगा ना इसका भी पीरियड कितना होगा, t इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पे 2 पाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x है जो हमारा पीछे की क्वांटिटी जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो तो कहाँ पे, वो रिपीट किस पे कर रहा है, एक सर्टेन नंबर के बाद का, किसमें, एक के बाद एक नंबर, जैसे एक इंटरवल के बाद वो क्या वैल्यू रिपीट कर जा रही है। तो हमारा इसका जो पीरियड होगा 1 होगा, 2 पाई नहीं होगा, ठीक है। और एक ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसे और समझ में आ जाएगा आपको। fx इक्वल टू, ठीक है, ये साइन हो गया। अब यहाँ पे ना हमारा कर्ली हो गया, कर्ली के अंदर हमें पता है कोई भी नंबर होता है तो उससे डिफाइन कर, लेकिन अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या हमारा साइन है, फंक्शन क्या हो गया, साइन जी ऑफ इफेक्ट हमारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया ना। तो साइन, जो साइन होता है उसका पीरियड कितना होता है, साइन का पीरियड हमारा हो गया t इक्वल टू 2 पाई का होता है। और यहाँ पे लेकिन क्या है, कर्ली के अंदर जा रहा है, लेकिन साइन की वैल्यू जो होगी हमें पता है कि वो 2 पाई के अंदर ही उसका पीरियड रिपीट करने लगेगा ना, जब 2 पाई में। और ये कर्ली का मतलब नहीं कि हमारा किस पे डिफाइन कर रहा है, तो 2 पाई जो हो गया ना वही इसका पीरियड हो जाएगा हमारा। तो इस ओवरऑल फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई। अब ये नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, अंदर वाले जो फंक्शन, जो हमारा क्वांटिटी जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा फंक्शन रिपीट करने लगेगा। तो ये कुछ एग्जांपल है, और एक प्रॉपर्टी देखते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई एफएक्स दिया, ठीक है, इसका पीरियड मान लीजिए t है। अब हम यहाँ पे क्या करें, f ऑफ ax प्लस t कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इस टाइप अगर कुछ है तो उसका देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए कोई फंक्शन है fx है, अब fx प्लस b, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a जो है ना उसको किसी नंबर सर्टेन नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हम पूछ रहे इसका पीरियड क्या होगा। अब इस टाइप के जब होंगे ना तो हमारे यहाँ पे t है, तो इसको ऐसे देख लेते हैं कि इसका जो पीरियड हो जाएगा वो t डिवाइडेड बाय मॉड है, क्योंकि क्या होगा, ये जो पीरियड होता है वो तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, 8 डिवाइड। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, sin 2x ना। अब हमको पता है कि sin x का पीरियड कितना होता है, sin x पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन ये यहाँ पे 2 से क्या, जो x का कोएफिशिएंट है कितना है, 2 है। क्या करेंगे इसको, ये 2 पाई होगा, और इसका पीरियड कितना, हम इसका पीरियड यहाँ पे जो इसका t कितना हो जाएगा, 2 पाई, और या इसके कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे, तो इसका ओवरऑल जो पीरियड होगा हमारा कितना होगा, वो हमारा पाई हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से आते रहते हैं, ये बहुत